हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें, हम अगर वन वेरिएबल की बात करें तो ये क्या होती है? सपोज x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं बहुत टर्म्स में बोलूँ तो वैल्यू ऑफ x फॉर नहीं, इसको काट दीजिए, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करना है मुझे, तो x की कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे? तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 होगी, तभी x की वैल्यू 1 होगी तभी ये 1 प्लस 4 5 बनेगा। तो अब मैं जैसे देखता हूँ तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब मैं ट्रांसपोज करता हूँ प्लस 4 को इधर जाके जो माइनस 4 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन है। अगर आप चेक करना चाहें, अगर हम चेक करना चाहें सोल्यूशन को कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हम x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 में x की जगह हम 1 डाल सकते हैं, जो हमारा आंसर आया। तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमने नोट किया कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही बन रहा है। तो दैट मीन्स हम कहते हैं कि उसका यूनिक सोल्यूशन है वन वेरिएबल की। जो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सोल्यूशन रहेगा, मतलब एक ही सोल्यूशन रहेगा। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x जो है ax जो है, अब आप देखें कि माइनस बी इधर ट्रांसपोज हो गया और a जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके। तो x इज इक्वल टू बी माइनस ए जो है, ये वो सोल्यूशन है जो यूनिक सोल्यूशन है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप b माइनस ए को डाल के देख सकते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 में। तो जैसे ही मैं a को माइनस बी ओवर ए डालता हूँ यहाँ पे, प्लस बी इज इक्वल टू 0 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि a कट गया और माइनस बी प्लस बी हमेशा 0 ही होता है। तो दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। तो ये जो था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन जो यूनिक रहता है। हम इस चीज को याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। अब हम टू वेरिएबल्स का केस डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हम इसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से निकालूं, इधर नीचे लिखते हैं, x जो है वो क्या हो सकता है, 6 माइनस 2y हो सकता है। अब मैं अगर एक टेबल बनाना चाहूं जिसमें मेरी x की कोई वैल्यूज हो और कॉरस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यूज आए, तो ये कैसे हो सकता है? सपोज अब मैं इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यूज को पुट करूंगा ताकि मेरी x की वैल्यूज निकल आए। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें x को 0, y को 0 पुट करता हूँ, सॉरी, तो y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2, और y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 इंटू 2, 0 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो x 6 आ गया हमारा। अब मैं
सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर मैं y को 1 डालता हूं तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y की जगह हम 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 4 आ जाएगी जब y 1 होगा। अब हम चेंज करते हैं कलर को और y को 2 डालते हैं। तो y जैसे ही 2 डालेंगे हम तो x की वैल्यू जो होगी वो 6 माइनस 2, y की जगह 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 एंड 6 माइनस 4 इज 2, तो ये 2 आ जाएगी। एक वैल्यू और डाल के देखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ तो क्या बनेगा मेरा। 3 डालने से x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 3, तो ये 6 माइनस 6 0 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशंस जो हमारे आ रहे हैं जैसे जैसे y की वैल्यूज डाल रहा हूँ। अब हम इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, सॉरी सीधी लाइन नहीं है, तो अगर y की वैल्यूज मैं इसमें चेंज करूं, अब जैसे नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं मैं, सपोज अगर मैं y की वैल्यू -1 लूं तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 2 यानी कि 8। ऐसे ही हम एक वैल्यू और ट्राई कर सकते हैं नेगेटिव की, वो हम ले सकते हैं -2। तो -2 क्या शो करेगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 2, दैट मीन्स 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो अब आप देखिए हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या बन गए। ऐसे में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, आप जितनी मर्जी y की वैल्यूज डालते जाइए और जितनी मर्जी उतनी ही कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएंगी। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो कितने हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं कि हर y की वैल्यू या x की वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू। अगर सपोज y की वैल्यूज हमने ली थी तो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज हैं, अगर हम x की वैल्यूज लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगी। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं ये। जैसे वन वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन होता है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के सोल्यूशंस क्या हैं, पॉसिबल सोल्यूशंस हैं 6 0 4 1 2 2, ऑर्डर्ड पेयर है, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, 0 3 8 1 8 माइनस 1 8 माइनस 1, पहले 8 लिखेंगे और फिर माइनस 1 लिखेंगे। Then comes 10 minus 2 and so on, infinite solutions। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरे को चेक करना है कि ये मैंने काम ठीक भी किया है नहीं किया है, या हमें गिवन है सॉल्यूशंस, सॉरी CHECK, चेक करना है सॉल्यूशंस को, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम सपोज मुझे चेक करना है कि 4 1 सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो 4 1 को मैं कैसे चेक करूंगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब x की जगह मैं 4 डालूंगा और y की जगह मैं 1 डालूंगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 4 है और y 1 है। तो 4 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, दैट कम्स आउट 4 प्लस 2 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 6 6 इज इक्वल टू 6। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। अब हम थोड़ा आगे और चलेंगे, पार्ट 2 है इसका। तो एग्जांपल्स में हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं
और सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना है अलजेब्रिक मेथड से, तो वो हमने देखा था। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अगर ये मेरी एक इक्वेशन है तो इसको हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमने पहले हम 4x निकाल लेते हैं क्या है, तो वो 12 माइनस 3y हो जाएगा ट्रांसपोज करके, और x जो है मेरा 12 माइनस 3y ओवर 4 हो जाएगा। तब यहाँ पे मैं y की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा और मेरे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरस्पॉन्डिंग x आते रहेंगे। जैसे x y, अब y को मैं 0 डालता हूँ, अगर y को अगर मैं 0 डालता हूँ तो मेरी ये कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, y की जगह 0 ओवर 4। तो ये मेरा आ जाएगा 12 माइनस 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, तो 12 ओवर 4 आ जाएगा जो कट के 3 हो जाएगा। अब मैं अगली इक्वेशन में y को 1 पुट करता हूँ, तो देखिए क्या होगा मेरा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 4। इसका क्या मतलब है, 12 माइनस 3 9 ओवर 4। अब आप ये देखिए कि ये इससे कट नहीं सकता, अगर ये कटेगा तो ये डेसिमल्स में चला जाएगा और ये 2.1025 आएगा। अब ऐसे नंबर को प्लॉट करना आगे ग्राफ में भी मुश्किल होगा, या तो आप इसे यहाँ छोड़ सकते हैं या आप इसमें 4 के मल्टीपल्स ले सकते हैं। 4 के मल्टीपल्स पर ये जब ग्राफ आएगा शायद हम तब डिस्कस करेंगे, अभी आप इसे छोड़ सकते हो कि यस 9/4 इज द सॉल्यूशन। अब इसके बाद आपका सेकंड अब इसके बाद हम 2 लेंगे, एक अलग चीज लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 2 ओवर 4, यानी कि 12 माइनस 6 ओवर 4, दैट कम्स आउट 6/4, और 3 से हम करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 2, 3 ओवर 2। अब आपको ऐसे पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं? जब अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स को हम अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ सॉल्यूशंस लिखने हैं तो ये हमारे बिल्कुल ओके है। आप एक आधा नेगेटिव ट्राई करना चाहते हैं तो नेगेटिव में हम देखेंगे कि अगर मैं -1 सोल्यूशन यहाँ पे डालता हूँ तो कितना आएगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग, 12 माइनस 3 माइनस 1 ओवर 4, दैट कम्स आउट 12 प्लस 3 हो जाएगा, जब -3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा ये, and that comes out to be 15 over 4. So the number of possible solutions, ये तो endless है, infinite solutions हैं जैसे हमने देखा था, तो इसमें जितना मर्जी solutions हम लगा सकते हैं। तो possible solutions हमारे 1 2 3 4 से 4 solutions हमारे 3 0 9 4 1, x पहले लिखते हैं मॉडरेट पेयर में हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड फोर्थ वन इज 15/4 एंड -1। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हैं इसके। क्वेश्चन क्या है ये कि हमें 4x प्लस 3y के सपोज 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कैसे है। सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू 2x है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? तो इसमें बहुत आसान है, इसमें जीरो है नहीं, आप सिंपल एक कॉलम डाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन को करें, हम बड़े आसानी से हो जाते हैं कि x और y की वैल्यू, आप देखिए x की वैल्यू में 0 डालूंगा तो 0 इंटू 2
2 इंटू 0 0, तो 0 ही आएगी। अब इसके बाद मैं x को 1 डालूंगा तो देखिए 2 इंटू 1 वाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं x को 2 डालूंगा तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो ऐसे मेरे पॉसिबल सॉल्यूशन 0/0, 1 2 और 2 4 बन जाएंगे। ये 3 सॉल्यूशंस हैं सपोज, बाकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। दीज आर ओनली 3 सॉल्यूशंस। अब एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए एक एग्जांपल है 3y। अगर मैं कहता हूँ कि 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के आप पॉसिबल 4 या 5 सॉल्यूशंस ढूंढिए। ओके, 4 सॉल्यूशंस में भी। तो हाउ डू वी स्टार्ट है। अब आप देख सकते हैं इसमें एक्स वाई का कॉलम नहीं बनेगा। ये वैसे भी आप देखिए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। 3y इज इक्वल टू -4 ट्रांसपोज करके हो जाएगा और y इज इक्वल टू -4/3। इसका सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा। अब क्या मैं इसे दो वेरिएबल में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर मेरे को इसको दो वेरिएबल में लिखना है तो ये 0x इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही रहेगा। तो अब आप इसमें देखिए कि एक्स वाई का अगर मैं चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे एक्स वाई में क्या होगा, तो आप नोट कीजिए। इसको मैं एक और आगे स्टेप सॉल्व कर लेता हूँ और 0x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 कर लेते हैं। अब आप यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू डालिए। x की वैल्यू मैं 0 डालता हूँ। अब 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3y इज इक्वल टू -4। यहाँ से आपका ये 0 ही रहेगी टर्म, तो y आपका -4/3 आ जाएगा। तो y आपका -4/3। अब मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ और मैं x को 1 लेता हूँ। कलर चेंज करेंगे और 1 लेते हैं। अब 0x की जगह 1 आएगा प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब ये टर्म फिर से 0 इंटू 1 है। ये डॉट का मतलब इंटू होता है, तो ये 0 इंटू 1 है, ये 0 रहेगा। तो दैट मीन्स y फिर से ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो y इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगा फिर से। अब हम एक और ट्राई कर लेते हैं कोई नेगेटिव। आप -2 लीजिए। तो -2 जब आप लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप 0 इंटू -2 कर देंगे प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो ये क्या बन जाएगा, ये पोर्शन फिर से 0 होगा। आप देखिए तो y इज इक्वल टू फिर से -4/3 आ जाएगा। तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि हमारी x की कोई भी वैल्यू आ जाए, ऐसे ही आप जो मर्जी वैल्यू ले लीजिए, y हमेशा -4/3 ही रहेगा। देखिए y जो हमने निकाला था, इसमें आप x की वैल्यू जो मर्जी ले लीजिए, क्योंकि x को कुछ भी डालने से उसका मल्टीपल हमेशा 0 ही होगा, तो y की वैल्यू वही रहेगी। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे कि जब x 0 होगा तो y -4/3, जब x 1 होगा तब भी -4/3, और जब x 2 होगा, -2 है जैसे हमने लिया, तो कोई भी वैल्यू लेंगे तो -4/3 ही रहेगा। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशंस आ गए। ऐसे 4-5 भी हो सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो ये सॉल्यूशंस आते हैं जब हमारी इस टाइप की टर्म आती है। थैंक यू।